राधे राधे दर्शकों, कान्हा ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम आप लोगों के सामने चर्चा कर रहे हैं कि राहु ग्रह के बारे में। राहु लग्न से लेके और द्वादश भाव तक जो किसी खाने में पड़ा हो तो उसका क्या फल होता है और उसके जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसी तरह हम सबसे पहली राशि जो मेष राशि है, उसी तरह जब स्फुट लग्न कुंडली में बनाया जाता है तो उस पर चर्चा कर रहे हैं। अब जब आपका मेष लग्न होगा तो जन्मांक चक्र में सबसे ऊपर खाने में 1 नंबर संख्या होगी, और 1 नंबर जब संख्या होगी और वहाँ लग्न में राहु बैठा है तो क्या फल देता है। जब राहु लग्न में आ जाता है तो उस जातक एवं जातिका के मुंह में, दांत में और उनके वाणी में दोष उत्पन्न कर देता है, और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना से जल्दी ग्रसित हो जाते हैं। लग्नगत राहु के कारण उनको मानसिक अशांति बहुत झेलनी पड़ती है। ऐसे लोगों को अमावस्या या शनिवार को निशा रात्रि में यात्रा नहीं करना चाहिए। और जब लग्न में राहु आ जाए तो ऐसे जातकों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, मानसिक अशांति होती है, उनको उद्वेग बना रहता है, बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं और कहीं कहीं इसी कारण से दुर्घटना ग्रसित हो जाते हैं। जब मेष लग्न की कुंडली हो और राहु लग्न में बैठा हो तो ऐसे जातक को वाहन चलाते समय अवश्य सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे जातक को हनुमान जी का नियमित आराधना करना चाहिए और वाहन चलाने से पहले एक बार हनुमान जी महाराज का स्मरण कर लेना चाहिए, तब यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। नहीं तो मेष लग्न में जब राहु हो और प्रथम खाने में हो तो उस जातक के जीवन में इस तरह की दुर्घटनाएं बार बार आती रहती हैं। तो ऐसे जातकों को सावधानी बरतनी चाहिए। और जब लग्न में राहु हो तो ऐसे जातकों को मांस, मछली, मदिरा, तामसी भोजन का निश्चित ही त्याग कर देना चाहिए। यदि ऐसा जातक जिसके लग्न में राहु हो और इस तरह तामसिक वृत्तियों का सेवन करता हो तो उसके विकास में, उसके जीवन में, उसके रोजी रोजगार में, उसके वैवाहिक जीवन में और मानसिक अशांति, रोग व्याधियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक को जिसका लग्न में राहु और राहु की महादशा चल रही हो तो विशेषतः सावधानी बरतनी चाहिए। और छोटे जीवों को जैसे चींटियों को और मछलियों को दाना इत्यादि देना चाहिए। और जल तत्व जो मछली है उसका सेवन शनिवार को कदापि नहीं करना चाहिए। जब जब आप शनिवार या अमावस्या के दिन, राहु का महादशा चल रहा है और राहु लग्न में है, आप मछली का सेवन करते हैं तो निश्चित ही आपको कुछ न कुछ हानियों का सामना करना पड़ता है। और विशेषतः आपके मुख भाग में रोग व्याधि होने की विशेष संभावना बनी रहती है। ऐसे जातकों को जिसका लग्न में राहु हो उसे जरूर सावधानी बरतनी चाहिए। और जब राहु की महादशा चल रही हो तो कोई रत्न इत्यादि नहीं धारण करना चाहिए और राहु का कुछ पूजा पाठ कराते रहना चाहिए। जितना हो सके शनिवार को सफाई कर्मी को कुछ दान देना चाहिए और मूली पत्ते सहित जो गाय को या गाय के बछड़े को देना चाहिए या सांड को देना चाहिए। इस तरह जब आप करते हैं तो आपके राहु जो लग्न में है तो आपके जीवन में दुर्घटना, एक्सीडेंटल, दांत में तकलीफ, दांत टेढ़े मेढ़े होना, ये सब दोष समाप्त होने लगता है और आपको मानसिक शांति प्राप्त होने लगती है। तो जिसके लग्न में राहु हो उसे यह सब सावधानियां बरतनी चाहिए और माता सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, लग्न में राहु बैठा है और राहु की महादशा में चल रहा है तो वह अपने दोस्त यारों इधर उधर भटकता रहेगा, घर में नहीं रहेगा, माता पिता जो कहेंगे वो नहीं सुनेगा, उसके दोस्त यार जो कहेंगे वह सुनेगा। तो ऐसे जातकों को क्या करना चाहिए कि राहु का 86,000 बीज मंत्र का जप करा के दशांश हवन मार्जन तर्पण कर देने से यह दोष समाप्त होता है। और राहु की महादशा 18 साल चलती है तो 2-2.5 साल पे इसका कुछ न कुछ पूजन पाठ करते मात्र से यह दोष समाप्त हो जाता है और उस जातक जातिका के जीवन में कोई दुर्घटना इत्यादि नहीं होती है। राधे राधे दर्शकों, इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे कान्हा ज्योतिष चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर